व्यंग्य का शीर्षक है बापू का आदर्श गांव। जैसे ही गंगू खुले में शौच करके लोटे का पानी खाली कर रहा था कि उधर से आते एक परिक्रमावासी बाबा दिख गए। गंगू ने जल्दी जल्दी पैजामे का नाड़ा बांधा और नर्मदे हर कह के बाबा को सलाम ठोक दिया। परिक्रमावासी हाथ में टेकने की लाठी लिए थे। सफ़ेद गंदी सी चादर ओढ़े और गोल गोल चश्मा लगाए गंगू से गांव का नाम पूछने लगे। गंगू ने बार बार बाबा बाबा कहने पर वे चिढ़ गए। बोले, मुझे बाबा बाबा मत कहो, मेरा नाम बापू है। इन दिनों दोनों राजनीतिक पार्टी के नेता खूब मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं और नर्मदा की परिक्रमा करके राजनीति कर रहे हैं। इसलिए मैं भी नर्मदा परिक्रमा के बहाने गांव के हालात देखने निकला हूँ। चलो अच्छा, तुम्हारे गांव में कुछ चाय पानी की हो जाए। फिर गंगू बापू को लेकर गांव की तरफ चल पड़ा। प्रकृति की सुरम्य वादियों के बीच बैगा बाहुल्य गांव टेकरी में बसा है। पड़ोस में कल कल बहती पुण्य सलीला नर्मदा और चारों ओर ऊंची ऊंची हरी भरी पहाड़ियों से घिरा गांव पर्यटन स्थल की तरह लग रहा था। रास्ते में गंगू ने बताया, बहुत गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी और बिना पढ़े लिखे लोगों के इस गांव को सांसद जी ने गोद लिया है। गोद लिए 5 साल हो गए हैं। बापू ने पूछा, सांसद जी कभी तुम्हारे गांव आते हैं क्या? गंगू ने बताया, दरअसल मंत्री बन जाने से वे बेचारे ज़्यादा व्यस्त हो गए तो 4-5 साल से नहीं आ पाए हैं, पर जब चुनाव होता है तो थोड़ी देर के लिए हाथ जोड़ने तो ज़रूर आते हैं। गंगू को चहलबाजी में थोड़ा मज़ा आता है। पूछने लगा, बाबा जी, सांसद जी ने अचानक ये गांव क्यों गोद ले लिया, जबकि वे तो 30-40 साल से इस एरिया के सांसद हैं? बापू फिर नाराज हो गए। बोले, तुमसे कहा ना कि बाबा नाम से हमें चिढ़ हो गई है, फिर भी तुम बार बार बाबा बाबा कह के हमको चढ़ा रहे हो। हमारा नाम बापू है भाई। तो सुनो, अब तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। एक मोहनदास करमचंद गांधी थे। उन्होंने ग्राम स्वराज की कल्पना की थी। उस गांधी ने चाहा था कि गांव गणतंत्र के लघु रूप हैं, इसलिए गांव के गणतंत्र पर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की इमारत खड़ी की जाए। अब जे इवेंट छाप आदमी ने कुछ नया करने के चक्कर में सभी सांसदों को एक एक गांव विकास के लिए पकड़ा दिया। गांव गोद लो और 10 ग्राम बनाओ, नहीं तो बोरिया बिस्तर लेकर घर जाओ। अंतरात्मा से तो कोई सांसद इस लफड़े में पड़ना नहीं चाहता था, तो बिना मन के सांसदों ने गांव गोद ले लिया। कई ने तो ऐसे गांव गोद लिए जहां कोई पहुंच ही न पाए। हालांकि सब जानते हैं कि दिल्ली से गरीबों के उद्धार के लिए चलने वाली योजनाएं नाम तो प्रधानमंत्री का ढोती हैं, मगर गांव के सरपंच के घर पहुंचते ही अपना बोझा उतार देती हैं। बापू की सब बातें गंगू के सर से ऊपर से निकल रही थी। गंगू बोला, बापू ये आदर्श ग्राम क्या होता है? तब बापू ने बताया कि आदर्श ग्राम योजना के तहत ग्राम के वैयक्तिक, मानवीय, आर्थिक एवं सामाजिक विकास की निरंतर प्रक्रिया चलती है। वैयक्तिक विकास के तहत साफ सफाई की आदत का विकास, दैनिक व्यायाम, रोज नहाना धोना और दांत साफ करने की आदतों की सीख दी जानी चाहिए। गांव में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं, स्मार्ट स्कूल में पढ़ाई लिखाई, सामाजिक विकास के तहत गांव भर के लोगों में विकास के प्रति गर्व और आर्थिक विकास के तहत बीज बैंक, मवेशी हॉस्टल और खेती बाड़ी का विकास होना चाहिए। और बताऊं कि बस। गंगू को लगा ये बापू बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहा है, परिक्रमावासी बाबा जैसा तो लग ही नहीं रहा है। फिर अरे, अभी 2 साल पहले गांव में एक परिक्रमावासी बाबा आए थे तो गांव भर के लड़कों को गांजा भांग दारू सिखा गए थे और गांव की नई उम्र की लड़कियों को भी लेकर भाग गए थे। पर ये बाबा अपने को बापू बापू कह के बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। कहीं कोई खोट तो नहीं है ये परिक्रमावासी में? गंगू अंदर से थोड़ा डर सा गया और बापू के कहने पर गांव में बापू के रुकने की जगह तलाशने लगा। पता चला कि पंचायत भवन में सरपंचन बाई की गैया बयानी है, तो रुकने के लिए पंचायत भवन में जगह नहीं है। हार कर गंगू ने तय किया कि अपने घर की पर्ची में बापू को सोने की जगह दे दी जाएगी और घरवाली को पहले से ही हिदायत दे देंगे कि वो बाबा आवा के चक्कर में पैर वैर पड़ने बाहर ना आए, क्योंकि आजकल अधिकांश बाबा लोगों को कोई ठिकाना नहीं है।
जगह तलाशते तलाशते हार कर गंगू ने बापू से कहा कि गांव में रुकने के लिए कहीं जगह तो है नहीं, तो एक दिन की बात है बापू, हमारे टूटे घर की परछी में रह लेना। पर बापू सच्ची सच्ची बताएं कि आपकी ये ऊंची ऊंची बेसुरी बातें हमारी समझ में तो बिल्कुल नहीं आती। काहे से कि हमारे गांव में ना तो आज तक बिजली लगी, न सड़क बनी। एक ठो दूर दूर से मदरसा जरूर है जिसमें नाक बहाते बिना चड्डी पहने बच्चे पढ़ने को कभी कभी आते हैं, और मास्टर भी कभी कभी आता है छड़ी लेकर। एक बार जिले से एक बाई बड़ी सी कार में जरूर आई रही, तो कह रही थी कि गांव का सिर्फ विकास ही विकास होना है, इसलिए तहसील जाकर सब लोग विकास से परिचय कर लें, जनधन योजना में खाते खुलवा लें। मजाक सी कर रही थी वो। बैंक यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर है। कछु कयोस अयोस का नाम ले रही थी। वो भी 15-20 किलोमीटर दूर सड़क के किनारे खुलो है। गांव भर में साल भर बीमारी पसरी रहती है, डॉक्टर तो कभी आओ नहीं इस तरफ। जिले वाली बाई जरूर कह गई थी कि गांव में हर हफ्ते डॉक्टर आके जांच पड़ताल करेगा और दवाइयां देगा, पर सालों जे गांव ऐसी जगह बसो है कि कोई आना ही नहीं चाहत। एक हैंडपम्प खोदो तो वह में भी पानी नहीं निकलो। जिले वाली बाई कह रही थी कि घर घर में नल लगा दे हैं, पर बापू वो दिना के बाद वो बाई का भी कोई अता पता नहीं मिलो आज तक। बापू सुन सुन के सुन्न पड़ गए, काटो तो खून नहीं। बापू बोले, गंगू तुम गांधी जी को जानते हो क्या? अरे वही गांधी जिसकी फोटो नोट में छपी रहती है, और नोट के पीछे से चश्मे में एक आंख से स्वच्छ दिखता है और दूसरे आंख से भारत देख देख के वो मजाक करते रहते हैं। अरे वही गांधी जिसका नाम ले लेकर सब नेता लोग अपने अपने बंगले और बड़ी मोटर का जुगाड़ कर लेते हैं, और गांव के विकास का पैसा, गरीब के उद्धार का पैसा हजम करके बड़े बड़े पेट बढ़ा लेते हैं। बापू गांव की उबड़ खाबड़ गली से गुजरते हुए गंगू के पेट में हवा भरते चल रहे थे। गली में किसी बच्चे के पढ़ने और होमवर्क रटने की आवाज़ आ रही थी। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। गंगू का घर आ गया था। बापू अंगना में बैठ गए थे। सरपंच पति वहां से निकले तो गंगू दौड़ के सरपंच पति के कान में खुसर खुसर करते हुए कहने लगा कि खेत में फारिग होने गए थे तो जे परिक्रमावासी टकरा गया। ऊंची ऊंची बात करता है, कहता है मुझे बाबा मत कहो, मेरा नाम बापू है। नोट में जो एक डोकरा छपा दिखता है कुछ कुछ उसी के जैसे दिखता है, और पूछ रहा था कि गांव में कोई गांधी जी को जानता है कि नहीं। सरपंच पति नर्मदे हर कहते हुए आंगना में बैठ गए। गंगू ने बापू को बताया जो गांव के सरपंच पति हैं, और इनका नाम भी बापू बैगा है। एक बापू दूसरे बापू को देखकर ऐसे मुस्कुराए जैसे पुरानी पहचान हो। फिर बापू बोले, यार सरपंच पति, तुम्हारे गांव में मोबाइल का सिग्नल नहीं मिल रहा है। तुम्हारा गांव तो डिजिटल इंडिया को ठेंगा दिखा रहा है भाई। सरपंच पति ने कहा, बाबा जी बात ये है कि इस गांव से 20-25 किलोमीटर के घेरे में सिग्नल नहीं है। गांव के पास एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर एक पेड़ में चढ़ने पर मोबाइल के लहराते संकेत कभी कभी मिलते हैं। जय कारण से यहाँ कयोस बैंक नहीं खुल पाई। जनधन खाता के 10-20 खाता खुले थे, बैंक वाले पैसा भी ले गए, रसीद भी नहीं दी, पासबुक तो दईच नहीं। फसल बीमा के नाम से भी पैसा खा गए। 8-9 लोगन को मुद्रा योजना में एक एक बकरा लोन में पकड़ा दिया, और बकरी की मांग करी तो बोले अभी बकरा तो से काम चला लो। गांव में एक भी बकरी नहीं है, बिना बकरी के सब बकरा मर गए, और अब सबको नोटिस भेजने लगे हो। बापू सुन के सुन्न पड़ गए, काटो तो खून नहीं। बापू कहने लगे कि सांसद से बताया नहीं कि ऐसे में गांव आदर्श गांव कैसे बन पाएगा। बापू सांसद जी को बताया था, वो बोले जो है सो है, सब ठीक ठाक है, पर भाई ऐसे में तो ये गांधी के सपनों का गांव नहीं बन पाएगा। सांसद से संवाद नहीं है, विकास के नाम पर ठेंगा दिख रहा है, आवास योजना में घर नहीं बने हैं, कोई घर वाली को गैस नहीं मिली है, मास्टर पढ़ाने आता नहीं, बेरोजगार युवक गांजा दारू में मस्त है, शौचालय बने नहीं, और तुम सरपंच पति हो, 10 ग्राम बनाने का पैसा कहाँ गया? सरपंच पति पे तैस में आ गया, बोला, बापू हमको चोर समझते हो क्या? तुमको क्या मतलब हमारे गाँव के विकास हो चाहे न हो, परिक्रमावासी बन के राजनीति करना है इस गाँव में? गंगू घबरा गया।
हाथ से पानी का गिलास छिटक के दूर गिरा और बापू अचानक बैठे बैठे गायब हो गए। सरपंच पति और गंगू तब से आज तक यही सोच रहे हैं कि कहीं नोट में छपा डोकरा भूत बन के तो नहीं आया था। उस दिन के बाद से पूरे इलाके में हवा फैल गई कि गांधी जी भूत बन के सांसद का आदर्श ग्राम देखने आए थे।